हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट। मैं क्षमा मैम आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिसमें फुल मार्क्स 70 मार्क्स का मैंने इसमें कवर कराया है। ये मॉडल पेपर है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, कैसे पेपर आता है मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, और आगे से हो सकता है इसमें लाइव क्लास में भी आपके सामने सॉल्व करूं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो, फर्स्ट 15 मिनट द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट पहले मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। और ये पेपर हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कैंडिडेट को चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, और OMR सीट आपको मिलेगी। आपको अच्छे से पता है, उसमें आंसर फिलअप करना है। सेक्शन बी में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी होते हैं और मार्क्स आपको साइड में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज। सेक्शन ए को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं सेक्शन ए में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन। तो कह रहे ए आएगा आपका, एक अनसीन पैसेज है ये आपका, एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 पूछे जाएंगे। तो देखो, जैसे ये आपका जब ये वो आए, क्या नाम है, पैसेज आए, तो आप इसको पहले एक रीडिंग लगा लो। और रीडिंग लगाने से पहले मैं तो कहती हूँ इसके क्वेश्चन पढ़ लो आप, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है केवल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लो ताकि जब आप रीडिंग लगाओ तो उनके आंसर आप पहले ही देख लो। क्योंकि आप पहले रीडिंग लगाओगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया कि द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप। लेखक अपनी पहली यात्रा पे गया था कब? जब वह ओल्ड था, चाइल्ड था, मिडिल एज मैन था, यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स। तो देखो हम इसका आंसर कहाँ पे ढूंढते हैं। When I was 20 years old, जब मैं 20 साल का था, तो I had my first long trip, मैं एक लंबी यात्रा पे गया था। With an older friend, और अपने एक बड़े मित्र के साथ गया था। Visited the South Island, मैं दक्षिणी आइलैंड घूमने गया था न्यूजीलैंड के। One of our plan was to spend, हमने जो योजना बनाई थी उसमें से एक योजना ये भी थी to spend 2 days, कि हम 2 दिन बिताएंगे एज एट फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट में, द हर्मिटेज में। एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट का रिजॉर्ट है, वो हर्मिटेज के नाम से जाना जाता है। हम वहां जाके 2 दिन बिताएंगे। ठीक है, राइट इन द हार्ट ऑफ द जाइंट पीक्स ऑफ द साउथर्न एल्प, जो साउथर्न एल्प है, दक्षिणी एल्प्स हैं, उनके बिल्कुल जाइंट पीक पे वो है, सीधे ऊपर। वी हैड अ मैग्निफिसेंट ड्राइव, हमने बहुत ही शानदार ड्राइव करी। सीधे गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे माउंटेन्स के ऊपर से, और अराइव्ड बने, धीरे धीरे आ पहुंचे पर्वतों से चलते चलते हर्मिटेज की तरफ। अर्ली आफ्टरनून, दोपहर में हम जल्दी ही पहुंच गए। इट वॉज ए परफेक्ट डे, दिन बहुत अच्छा था। द ग्रेट पीक्स अराउंड सीम टू टॉवर ओवर अवर हेड, बड़ी बड़ी चट्टानें जब हम जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था हमारे ऊपर लटकी हुई हैं सर के। आई लुक्ड ऑन देम, मैंने उनकी तरफ देखा। विद ए ग्रोइंग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, मेरे अंदर एक बहुत ही उत्तेजना, मतलब एक्साइटेड हो रहा था, वो भावना मेरे अंदर आ रही थी। और मैं सब तरफ चट्टाने देख रहा था, बहुत सुंदर व्यू था वहां पे। क्या क्या था? ग्रेट रॉक वॉल, बड़ी बड़ी चट्टाने, ऐसा लग रहा था चट्टानों की दीवार हो। स्ट्रेंजली स्टड बाय एंड हैंगिंग ग्लेशियर, ऐसा लग रहा था हिमखंड ऊपर लटक रहे हैं। एंड एवांस स्टोन स्लोप, इधर उधर हिमस्खलन भी पड़ा, बिखरा पड़ा था सब तरफ। ठीक है, जो एवलेंस होता है, एवलेंस माने होता है हिमस्खलन, जो बर्फ होते हैं ना, उसके टुकड़े टुकड़े और बिखरे होना। एंड देन स्ट्रेंजली स्टिड बाय इट ऑल फेल्ट रेस्टलेस फॉर एक्शन, तभी अचानक मैं ज्यादा प्रेरित हो गया कि मैं एकदम रेस्टलेस, परेशान हो गया अपने कार्रवाई करने के लिए। मैंने निर्णय लिया कि भाई चलो वापस चलते हैं, मैं टहलता हूँ थोड़ा। और टहलते टहलते आई सेट ऑफ, मैं टहलते टहलते पहुंचा सीली रेंज की तरफ। विच आई कुड सी हाई अप, जिसे मैं देख सकता था, बहुत ऊंचाई पर था। ये मुझे होटल से ही दिखाई दे रही थी, यानी टहलते टहलते मैं सीली रेंज पे पहुंच गया। आई सून रियलाइज इट वॉज फार्दर देन आई हैड जज, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ, अरे इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा दूर निकला। फॉर सम रीजन आई केप्ट गोइंग ऑन, फिर भी मैं चलता रहा। और एस्टोनेसिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट, और एस्टोनेसिंग माने आश्चर्यजनक एक भावना आई कि एक उपलब्धि प्राप्त करने की।
आई क्लाइम बैक, मैं वापस चला आया। लॉन्ग स्लॉप टू द हर्मिटेज, ठीक लंबे लंबे स्लॉप से उतरता हुआ हर्मिटेज की तरफ पहुंचा। दैट इवनिंग एज आई सेट इन द लॉन्ज, जैसा कि मैं अपने लॉन्ज में बैठा था, उस शाम की बात है, मैं बहुत ही बेचैन फील कर रहा था, एक्साइटेड हो रहा था। एंड देन हम वॉइसेस सडनली हर्स्ट, और मैंने देखा जो आवाज आ रही थी विचित्र सी, वो एकदम हंस माने बंद हो गई। आई लुक्ड अप टू सी टू यंग मैन, मैंने एकदम देखा दो युवा व्यक्ति आ रहे हैं मेरे कमरे की तरफ। दे वर फिट एंड टैन, एकदम फिट है और टैन है, टैन माने स्वस्थ है, हट्टे कट्टे से हैं। दे हैड एन अनमिस्टेकेबल एयर ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट देम, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं उनके अंदर एक शक्ति भरी हवा है एकदम। आई कुड हियर अ विस्पर गोइंग अराउंड द रूम, मैं सुन सकता था उनके बुड़बुड़ाने की आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। दे हैव जस्ट क्लाइम माउंट कोक, और वो अभी अभी पर जो माउंट कॉक है, कुक है, उस पे मतलब चढ़कर आए थे। सून दे वर सेंटर ऑफ एन एडमायरिंग ग्रुप, और जल्दी ही वो एक प्रशंसा के जो ऐसे समूह से जुड़ गए थे जिसकी बहुत तारीफ हो रही थी। इट वॉज नॉट अंटिल सम ईयर्स लेटर, अभी बहुत साल नहीं बीते थे तब मुझे पता चला कि वे कोई और नहीं, वे बहुत ही फेमस स्टीवेंसन और डिक नाम के फेमस क्लाइंबिंग पार्टनरशिप थे, यानी जो क्लाइंबिंग करते हैं वो दोनों मिलके करते थे और बहुत ही फेमस हो चुके थे। दे हैड जस्ट completed द फर्स्ट ग्रैंड ट्रेवर्स और माउंट कोक, और उन्होंने अभी नॉर्थ से साउथ जाके इतने बड़े मिशन को अभी अभी कंप्लीट किया था। तो बच्चों ये था, इस तरीके से एक अनसीन पैसेज जब आता है तो बीच बीच के टिपिकल मीनिंग भी अंडरलाइन करा करो, और इसको इसको मतलब अच्छे से पढ़ के ही सॉल्व करो, क्योंकि ये पूरे मार्क्स दिलाते हैं। आपका समझ लो कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी है ही है, क्यों गलत किए जाएं, थोड़ा धैर्य से उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अब क्वेश्चन आपको देखो, नरेटर अपनी पहली ट्रिप पे गया, आपको पहली लाइन में उत्तर मिल गया था, द यंग मैन ऑफ 20 ईयर, कब गया था, जब वो यंग मैन था 20 ईयर का। द राइटर लुक्ड अप, लेखक ने ऊपर देखा था, कब, जब वो रेस्टलेस हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था, या जब उसने आवाज सुनी थी भुनभुनाहट की, या अचानक जो आवाजें बंद हो गई। तो यहीं कहीं पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कह रहा आई लुक्ड देम विद ए ग्रोइंग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, यानी एक्साइटमेंट का मतलब आंसर बी। मैग्निफिसेंट मैंने आपको बढ़ाया था अभी कि वी हैड ए मैग्निफिसेंट ड्राइव, हम बहुत शानदार ड्राइव कर रहे थे। तो हम्बल तो विनर हो गया, ठीक है, डिसेंट हो गया, और एंशिएंट हो गया स्प्लेंडेड, तो आंसर आएगा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड माने भी होता है शानदार। यहां से हम लोग ग्रामर सॉल्व करेंगे। देखो, आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। अब ये 5 क्वेश्चन है ग्रामर के, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है ध्यान से। एक एक मार्क्स का है, एक एक मार्क का है, 1 मार्क्स इसमें मिलेगा। आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, कह रहे हैं मैं पूरी दोपहर भर काम करता रहा, अभी अभी समाप्त किया है। सुनो भाई, जब हम टाइम दे रहे हैं कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भरा करो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, और प्रेजेंट है तो आएगा हैव बीन, कि आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून। नेक्स्ट, फूड यू कुक्ड वॉज वेरी गुड, दैट यू कुक। देखो वैसे तो फूड के पहले हम आर्टिकल नहीं लेते, लेकिन स्पेसिफिक फूड की बात बता रहा है कि वो फूड जो तुमने पकाया था बहुत अच्छा था। तो जब स्पेसिफिक की बात करते हैं तो उसके पहले, और वो फूड, तो हम इसके पहले लगाएंगे द, क्या लगाएंगे, द, क्योंकि स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो उसके पहले द यूज करेंगे। आई डोंट थिंक इट वॉज ए डिफिकल्ट टेस्ट, मैं नहीं सोचती कि ये कठिन टेस्ट है, वास्तव में आई थिंक इट वॉज क्वाइट इजी, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब मेथड बता रहे हैं कि कैसा है, बिल्कुल इजी है, तो ये इजी क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया, आसान है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग माई एंड मदर, ये रीऑर्डरिंग करना है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन देख लें कौन से ठीक है। माई मदर एंड फादर आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, सब्जेक्ट दोनों ठीक है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है। फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्हें सब्जेक्ट आगे पहुंचा दिया। माई मदर एंड फादर दोनों सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए थी, वर्ब यहाँ पहुंचाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्रेवलिंग वॉज फॉन्ड ऑफ, ट्रेवलिंग को शौक था मेरे मम्मी पापा का, ऐसा कोई निरर्थक अर्थ नहीं होता है, यानी कि ए आंसर बिल्कुल ठीक है। माई फादर एंड मदर, सॉरी, मदर एंड फादर आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग।
नेक्स्ट, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ये कह रहे हैं कौन सा वर्ड इसमें स्पेल्ड अच्छा से मतलब सही किया है। देखो पहले है डेफिनेशन, डेफिनेशन को हम लोग बहुत जल्दी से गलत कर देते हैं। DEFINA नहीं होता, एन के बाद आई बनेगा, DEFINITION। अब अटेंडेंस की चेक करते हैं, इसका मतलब एक तो ये भी गलत हो गई। अटेंडेंस में ए होता है, ई नहीं होता, DANCE, ये भी मतलब गलत दी है, इसका मतलब ये तो नहीं आंसर है। अब एक्सरसाइज की EXER होता है, सी तो आता ही नहीं है ना, तो एक्सरसाइज भी गलत हो गई। अब डिवीजन चेक करते हैं, इसका मतलब आंसर निकल आए, जब 3 गलत है तो आंसर तो यही होगा। अब आ गया हमारा रीड द पैसेज, ठीक है, और इसके आंसर देना है। अब इस पैसेज में आपको, ये रीडर का पैसेज है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, 1+1। आप पहले पढ़ लेना, ये इजी पड़ेगा क्योंकि आपके चैप्टर तो पढ़े होते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, फियर्सली कहते हैं भयंकर रूप से जो निर्भर रहते हैं, इंडिपेंडेंट माने आजाद, आजाद लोग थे कुर्ग के। ये कह रहे हैं पूर्णतया आजाद मतलब आजादी को प्रिय करने वाले, स्वतंत्र रहने वाले कुर्ग के लोग थे। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का चैप्टर है, उसका पार्ट बने कुर्ग। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ये कहा जाता है कुर्ग के लोग जो है वंशज हैं, कहाँ के, या तो ग्रीक के हैं या अरब के हैं, अरब के वंशज कहलाते हैं। एज वन स्टोरी गोज, इनके बारे में एक कथा कही जाती है कि ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड, कि एक बार अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा मूव्ड साउथ, साउथ की तरफ जा रहा था किनारे, और सेटल्ड हियर, यहीं आके बस गया था। कब, जब उनका वापस होना इम्प्रैक्टिकल माने असंभव हो गया था, यानी कि कुछ ऐसी जलवायु या ऐसे रीजन बन गए थे कि अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग यहीं रह गया था। दीज पीपल मैरिड, अब जब ये लोग यहाँ रह गए, यहीं पर बस गए, इन्होंने यहाँ के लोकल के लोगों से विवाह किए, उनकी संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। मार्शियल ट्रेडिशन, इनके परंपराओं में विवाह जो वैवाहिक वो होती है रिचुअल्स, और रिलीजियस राइट, और जितने भी धार्मिक इनके जो पूजा पाठ की जाती है, उन सब में ये स्पष्ट दिखाई देती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, ये हिंदू विचारधारा से अलग है। हमारे जो हिंदू विचारधारा के रीति रिवाज हैं, धार्मिक जो रिचुअल्स की जाते हैं, उनसे ये लोग अलग हैं, इसलिए कहा जाता है कुर्ग के लोग अरब और ग्रीक के वंशज हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, और जो अरब थे उनकी उत्पत्ति की जो कहानी है, ड्रॉ सपोर्ट, वो इस बात का सपोर्ट करती है, क्या सपोर्ट करती है, लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, इस बात को भी सपोर्ट करती है कि कुर्ग के लोग लंबे काले कोट पहनते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाईदार एक बेल्ट भी पहनी जाती है इन खुदाबूज के द्वारा, इनको खुदाबूज कहा जाता है। और इस ड्रेस को वो कहते हैं कुफिया, ये ड्रेस मिलती है कुफिया से, क्योंकि कुफिया जैसी ड्रेस कहाँ प्रचलित है, अरब और कुर्द में। तो आप क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो कि द पीपल ऑफ कुर्ग लुक कैसे दिखते हैं, बहुत लंबे बताए हैं, फ्री बताए, इंडिपेंडेंट बताए, स्ट्रॉन्ग, आंसर आ गया इंडिपेंडेंट, पहली लाइन में था। देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली, इनकी संस्कृति दिखाई देती है किन किन चीजों में, इनके मैरिज रिचुअल्स में, ड्रेसेस में, हैबिट में, या मार्शियल ट्रेडिशंस में, इनके कहना चाहिए अदम साहस भरी परंपराओं में, मैरिज में, यही आंसर आएगा बिल्कुल डी वाला। अब ये क्वेश्चन आंसर है, करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है, एन गेट्स लिटिल डिप्रेस, जो एन फ्रैंक वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, एन जो थी थोड़ी डिप्रेस रहती थी क्योंकि वो किसी से बिल्कुल बात नहीं कर सकती थी। शी हैज नो नियर एंड डियर, उसका कोई अपना अरीबी करीबी नहीं था। शी डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, या उसको ये दुख था उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है, या शी वुड नॉट हैव अ फ्रेंड, या उसका कोई मित्र ही नहीं था। वही मित्र तो थे पर उसको एक दिक्कत थी, सच्चा मित्र नहीं था, तो इसीलिए वो डायरी चुनती है। पहली प्रॉब्लम क्या थी बल्ली के सामने बस राइड करने से पहले, क्या वो अपने पेरेंट की परमिशन चाहती थी सबसे पहले, या सेव मनी फॉर बस फेयर, या बस का किराया बचाना सेव करना चाहती थी बस की जर्नी के लिए, या अपने डर पे नियंत्रण करना चाहती है, वो डर रही थी किसी तरीके से, या कंडक्टर को कन्विंस करना चाहती थी कि वो बस पे सवारी करना चाहती है। तो सिंपल आंसर है भैया, सबसे पहले उसने कहा था कि बस के लिए किराया जोड़ लो, 30 पैसे जाने के 30 पैसे आने के टोटल चाहिए थे 60 पैसे, तो उसने अपनी पॉकेट मनी से अपने पर्सनल खर्चों को कम करके पैसे बचाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये देखो आपके 3 क्वेश्चन आए हैं आपके रीडर के बुक के ऑब्जेक्टिव है भी। द वाइज डोंट ग्रीव, कह रहे बुद्धिमान लोग दुख नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वे जानते हैं कि सब लोग को एक दिन मरना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं मौत जो है इनएविटेबल है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। कोई नो वन इज परमानेंट हेयर, नहीं, बी आंसर इज करेक्ट। उन्होंने कहा था चैप्टर के अकॉर्डिंग बुद्धिमान लोग दुख नहीं मनाते क्योंकि वो जानते हैं मौत तो इनएविटेबल है। इनविटेबल का मतलब क्या हो गया कि इसको मिटाया नहीं जा सकता। अब हमारा पोइट्री सेक्शन का आ गया। सबसे पहले 2 क्वेश्चन आपको स्टेंजा से देने हैं। जैसे हम पोइम पढ़ते हैं, कौन सी है देखो, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। पहले आप पोइम पढ़ के समझ लेना कि किस पोइम किसकी है, कौन पोइट है, पोइम का नाम क्या है। दे शो, वे दिखाते हैं अपने रिलेशन मुझको। आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे अपनी पहचान बताते हैं। दे इवेंस देम प्लेनली इन द पोजीशन, और ये चीज स्पष्ट दिखाई देती है उनकी उपलब्धियों, उनके अधिकार में। आई वंडर व्हेन दे गेट वेयर दे गेट दोस टेकन, मुझे चकित हो जाता हूँ कि ये लोग इतने अच्छे प्यार की बातें करते कैसे हैं, और क्या मैं उधर जा सकता हूँ ह्यूज टाइम एगो नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। ये एनिमल की बात कर रहे हैं, वॉल्ट विटमैन की कविता है एनिमल्स। ये वही की है कि एनिमल जो होते हैं वो सच्चे प्यार दिखाते हैं। अगर हम एनिमल के साथ मिलकर रहते हैं तो भी कभी हमारे साथ गद्दारी नहीं करते, वफादारी शो करते हैं कंपैरिजन टू मैन। तो वही कह रहे हैं उनका प्यार सच्चा होता है, वे अक्सर अपना प्यार स्वयं लेकर आते हैं। तो द पोइट थिंक्स द एनिमल्स ब्राउट हिम टोकन, किसका? अपनी पहचान वो स्वयं बताते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रू सेल्फ, और वो सत्य रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, वो कभी बनावटी फेस लेकर नहीं आते। हु कंपोज दिस लाइन, भाई पोइम का नाम मैंने बता दिया, एनिमल्स हैं, तो पोइट कौन है? वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन है। नेक्स्ट वन चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम ज्यादा टाइम लेंगे, पेपर पूरा सॉल्व कराना है मुझे। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं ये सर्जरी की जीत थी। जो ये लाइन है ये किसका उदाहरण है? स्टेटिंग द ओबियस, क्या सही बात दर्शा रहा है? बीइंग डिसीव्ड, इसमें कुछ धोखा सा नजर आ रहा, आयरनी है। आयरनी मतलब जो कहना है छिपा हुआ अर्थ कुछ और है, या मिस इंटरप्रिटेशन, या इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो बच्चों इसमें आंसर तो सी और डी दोनों ठीक है भाई, क्योंकि भाई इसमें चैप्टर के हिसाब से देखो तो सर्जरी की जीत थी। तो सर्जरी यहाँ पे वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको सर्जरी की गई थी और सर्जरी में वो डॉग ठीक हो गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो विदाउट एनी सर्जरी आराम से ठीक उसका ट्रीटमेंट हो गया था। मिस इंटरप्रिटेशन में जो वो थी उनकी मालकिन, वो ये सोच रही थी डॉग की, है ना, क्या सोच रही थी कि उनके डॉग की कोई चमत्कारिक वो हुई है, क्या सर्जरी हुई है, उससे बचकर आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यही हो गया, दोनों आंसर ठीक है भाई। इसमें ए और बी, ओ सॉरी सी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें तो इन्होंने दिया ही नहीं है ऑप्शन। तो हम सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करेंगे तो फिर ए सी वाला चुनेंगे, अगर ए का आंसर चुनेंगे तो। हरी डिसाइडेड टू गो बैक, हरी ने ये ओ ये थीव्स स्टोरी वाली कहानी है हरी और अनिल की। हरी जो था पैसे चुरा के अनिल के भाग गया था, लेकिन वो वापस आ गया था क्योंकि उसे रास्ते में एक बात महसूस हुई थी। क्या थी वो? कि अपराध कितना गंभीर है, वॉट ऑल ही वुड बी लॉसिंग नॉट बाय गोइंग, कि वो क्या खो देगा अगर वापस नहीं गया, या वह और पैसे चुराने गया, या उसका मित्र नहीं था। नहीं भाई, उसको ये था कि अभी मैं इतने पैसे लेके भाग रहा हूँ, लेकिन अनिल ने मेरा इतना सपोर्ट किया, उसने पढ़ा लिखा के कुछ बनाने की कोशिश की, अगर मैं वापस नहीं गया तो वापस ना जाकर मैं बहुत जीवन की महत्वपूर्ण चीज खो दूंगा। ग्रिफिन वॉज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज, ग्रिफिन को पकड़ा गया था क्योंकि उसका चेहरा नहीं था, वो सो रहा था, उसने कोशिश की थी भागने की, या फुली ड्रेस और विजिबल था। फुली ड्रेस और विजिबल तो था ही था, दूसरी बात वो जब जाग जाता तो हो सकता था भाग सकता था, लेकिन जब वो आ गए थे स्टोर वाले व्यक्ति, उसके सर्वेंट, तो वो सो रहा था। It was not at all difficult for Horace to break open the safe, जो हॉरेस डेनबी की कहानी है ये वही, तो उसके लिए तिजोरियों के ताले तोड़ना क्यों कठिन नहीं था, क्योंकि वो रात नाइट टाइम पे तोड़ता था। ये केयरफुली अरेंज, वो तेरे ध्यान से अपने टूल्स लेता था, या उसने अपना अधिकतर जीवन
अलमारी और ताले बनाने में ही बिताया, या यही आंसर है उसका बिल्कुल। ये मैम लॉयसेल का है, मटिल्डा की कहानी आपने पढ़ी, बड़ी सुंदर कहानी थी। मटिल्डा ने एक बार भी नहीं सोचा अपने पति के बारे में, जो सोए पड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे कि कब डांस समाप्त होगा। ये क्या दर्शाता है? क्या मटिल्डा सेल्फिश है, इमेच्योर है, स्वार्थी है, इमेच्योर है एकदम, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, या वांटिंग टू मेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, या वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को यूज करे, पॉपुलर एंड वेल लाइक्ड। ठीक है, ये दर्शाता है वो थोड़ी सी सेल्फिश भी है, इमेच्योर भी है, ध्यान नहीं दिया उसने, को नेकलेस भी मांगा, ये सब। आगे ये क्या कह रहे हैं, रीड द पैसेज। अब आपको 50 मार्क्स की आगे सेक्शन बी में मिलने वाले हैं। ठीक है, 50 मार्क्स का हो रहा है सेक्शन बी। क्या कह रहे हैं कि ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस। ये भी फिर से आपको एक पैसेज आया है। एक धनी आदमी था, वो एक कुत्ता रखता था अपने घर की रखवाली करने के लिए रात में, और डे टाइम में कुत्ते को टाइट माने बांध देता था चैन से टू ए हैवी स्टोन, और चैन एक भारी पत्थर से दबाता था। एंड वॉज फ्री एट नाइट, और रात में उसको फ्री छोड़ता था। एवरी डे ए बर्ड केम, रोज एक चिड़िया उसके पास आती थी, कुत्ते को देखती थी, दोनों दोस्त बन गए। द बर्ड वुड प्ले विद द डॉग, ये चिड़िया कुत्ते के साथ खेलती थी, उसे छेड़ती भी थी, चिढ़ाती थी, लेकिन डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन डॉग इसको माइंड नहीं करता था। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, और जब डॉग को रोज भोजन मिलता था, द बर्ड वुड कम नियर, तो चिड़िया उसके पास आती थी और उसका भोजन ले लेती थी। शी हेल्ड इट अप इन हर बीक, वैसे अपनी चोंच में पकड़ती थी। वॉज आउट ऑफ हिज रीच जस्ट टू टीज हिम, और उसके पास उड़ के जाती थी, उसको भोजन दिखाती थी, उसे मतलब चिढ़ाती रहती थी। द बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, कुत्ता कभी इस बात से बुरा नहीं माना, बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू हैव समवन टू प्ले विद, क्योंकि वो ये सोच के खुश था कि हाँ चलो खेलने वाला कोई है। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर, एक दिन चिड़िया एक भरे पानी के टब में गिर गई जो ज्यादा दूर नहीं था। द डॉग सॉ हिज दिस, कुत्ते ने देखा, और ड्रैग द हैवी स्टोन नियर इनफ टू रीच, और पत्थर को अपने खचेड़ता हुआ लाया टब के पास, क्योंकि वो तो टब से बंधा हुआ था। ही टुक द बर्ड आउट, उसने जल्दी से चिड़िया को बाहर निकाला और उसे जमीन पे रख दिया। द बर्ड ले स्टिल फॉर ए वाइल देन गॉट अप, बर्ड थोड़ी देर वहां पड़ी रही शांत, फिर उठी। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ डॉग, डॉग की ड्यूटी भाई क्या थी? डॉग की ड्यूटी थी टू गार्ड हिज हाउस। एंड हाउ डिड द डॉग, बर्ड बिकेम फ्रेंड, तो उत्तर कहां से आ जाएगा कि एवरी डे बर्ड केम एंड सा द डॉग टू बिकेम फ्रेंड, द बर्ड वुड प्ले विद द डॉग एंड आल्सो टीज हिम। व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, क्या हुआ था यहीं पे अभी हमने पढ़ा था, वन डे द बर्ड फेल इनटू द फुल टब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी फार अवे। हाउ डिड द डॉग सेव हर, डॉग ने कैसे बचाया? द डॉग सॉ this and dragged the heavy stone near enough to reach the rug. He took the bird out and put her down on the ground. यहाँ तक रख सकते हैं। Why did the rich man keep the dog? धनी लोग कुत्ते को क्यों रखता था, धनी व्यक्ति? तो a rich man had kept a dog, यहाँ तक आंसर आएगा at night, रात्रि में अपने घर की देखभाली करने के लिए। तो इतना पोर्शन हो गया, आगे देखते हैं क्या है भाई। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट नियर, नियर माने होता है पास, इसमें वर्ड आया था फार, दूर, ये आ जाएगा इसका अपोजिट। तो ये हो गए आपके हमारे सीन पैसेज, एक और निपट गई। आंसर देना है, एप्लीकेशन लिखना है गेम्स टीचर को अरेंजिंग, 4 नंबर की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नीट एंड क्लीन लिखना, बिल्कुल गलती मत करना, पूरा इसका कहना चाहिए जो इसका वो बनता है पूरा ड्राफ्ट बनाएगा सही से, ठीक। और क्या कहते हैं, सही से इसको आपको लिखना है, गेम्स टीचर को एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको इतना मैटर तो दिया ही है, क्यों लिखना है वो भी दिया है कि अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग क्लास देखना है कॉलेज में, और 2 क्रिकेट बॉल और बैट को इश्यू कराना है। तो आपको लिखना है टू द गेम टीचर, कॉलेज का नाम नीचे बरेली, फिर सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर द इशूइंग क्या ये 2 क्रिकेट बैट्स एंड बॉल। तो फिर इसके मैटर को पूरा आप लिखिएगा कि विद काइंड रिगार्ड आई वांट टू ब्रिंग योर नोटिस दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास सेक्शन ए, ठीक है। आई हैव अ रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द होल क्लास, क्या कि there should be an arrangement of regular evening games in the college, ठीक है। क्यों? क्योंकि they want to have a good practice,
एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट फॉर प्रैक्टिस। ये मैटर लिख के नीचे आप आपको थैंक यू बोल के एंड कर दीजिए और सब एक लाइन में लिखिएगा। दूसरा बी में आपको पूछा लेटर लिखो इनवाइटिंग हिम टू अटेंड, बस एक क्वेश्चन करना है और ये तो बहुत सिंपल है कि सिस्टर और ब्रदर की मैरिज पे आपको इनवाइट करना है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। तो आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हो और लेटर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स अभी बताए नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लेटर दूंगी। मैं अभी सिर्फ पेपर पैटर्न समझा रही हूँ आपको यहाँ पे। राइट एनीवन, एक टॉपिक लिखना है आपको, या तो आप शॉर्ट पैराग्राफ लिखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लिखो, या लुक एट द पिक्चर, ध्यान से पिक्चर को देखो और सजेशन ले लो उस पिक्चर से, फिर एक आर्टिकल लिखो ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। कुल मिला के इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे आपको पैराग्राफ लिख के दिखाना है कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट हैं और ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, उनको कट नहीं करना चाहिए। ट्रीज हमें क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं, किससे बचाते हैं, पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये सब अच्छे से पॉइंट बना के आपको लिखना है। ग्रामर सॉल्व करते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू गीता, ये डायरेक्ट राइट बनाना, इसको सब दो दो नंबर की ग्रामर है, बिल्कुल गलत मत करना, गलत जाने से दो दो नंबर कट गए तो फिर आपका स्कोर बहुत पीछे हो जाएगा। द टीचर सेड टू गीता, देखो ये डोंट वेस्ट योर, ये इंपरेटिव वाक्य है, इंपरेटिव वाक्य है और डू नॉट से स्टार्ट है, तो टीचर ने गीता को सलाह दी है। द टीचर एडवाइज गीता, और डू नॉट को हम कर देते हैं नॉट टू। द टीचर एडवाइज गीता नॉट टू वेस्ट योर, सेकंड पर्सन है, गीता के हिसाब से पजेसिव आ गया हर, तो हो जाएगा टू वेस्ट हर प्रेशियस टाइम इन गॉसिप्स। अ न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर, पैसिव बनाना है तो हमेशा ऑब्जेक्ट पहले ले लो, अस का हो गया वी शैल बी टॉट, वी शैल बी टॉट ग्रामर बाय अ न्यू टीचर, ठीक है। आगे इसको दो नंबर में पंक्चुएशन देना है, पंक्चुएशन में डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले ही ज्यादा आते हैं, तो आप यहाँ से इसकी आरबी पहले देखा करो, एक आरबी ये है एक आरबी ये है, इसका मतलब दो सेंटेंस हैं। यहाँ पे आस्क्ड होगा, रमेश का आर कैपिटल होगा, यहाँ कॉमा, इधर इन्वर्टेड कॉमा हो जाएंगे और आई और एस, यहाँ से कॉमा शुरू होके आई कैपिटल हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस भी हो जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, ये बंद हो रहा है, यहाँ से नया सेंटेंस होगा तो आई यहाँ कैपिटल होगी, आई एम अफ्रेड कॉमा, ये भी आई कैपिटल होगी, चेंज माय डिसीजन कॉमा क्लोज, और ये सेड आलोक का ए कैपिटल, ठीक है। अब आपको 4 नंबर की ट्रांसलेशन आती है, बहुत इजी होती है। आपको मैंने कहा प्रेजेंट और पास्ट टेंस पे पूरा कमांड रखे, प्रेजेंट के चारों काइंड, पास्ट के चारों काइंड, आपकी स्टोरी बिल्कुल ठीक बन जाएगी। प्लस पहले सब्जेक्ट छांटा करो, फिर उल्टे क्रम में शब्दों की अंग्रेजी रखो। जैसे भारत एक प्राचीन देश है, भारत को हमने लगाया इंडिया, यहाँ से चले वापस, इंडिया एज है एक प्राचीन देश की हो गई, एन एंशियंट कंट्री, इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इट कंट्री के लिए क्या लगाएंगे, इट्स, इट्स संस्कृति को बोलते हैं कल्चर, इट्स कल्चर इज वेरी रिच, इसकी छाप, छाप को बोलते हैं इम्प्रिंट्स, क्या बोलेंगे, इम्प्रिंट्स, इसकी इम्प्रिंट्स को देखी जा सकती है। देखो सकता शक्ति के लिए तो हम कैन लगाते हैं, लेकिन ये पैसिव है, जा सकती है, जा सकती पैसिव होता है, तो इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आई, कैन बी सीन इन मैनी कंट्रीज, ये देश अपने मेलों मंदिरों साधुओं के लिए जाना जाता है। तो दिस कंट्री इज नोन, ये भी पैसिव है, जब जाता वर्ड आता है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो दिस कंट्री इज जानने की हो गई नोन, फिर उल्टे क्रम में चलो फॉर इट्स फेयर टेम्पल्स, साधुओं की आगे सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए, वी शुड मेक इट पोल्यूशन फ्री बन जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, ये हमारा रीडर वाला आ गया कि डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, ये 3 नंबर के हैं भाई, 2 क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और आप पढ़िएगा। क्या आप सोचते हो मिस्टर केसिंग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे? नो, मिस्टर केसिंग वाज नॉट ए स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है। ही गिव पनिशमेंट किसको, किसको दिया था मिस्टर केसिंग ने, एन को, क्यों दिया था, बिकॉज शी ऑलवेज टॉक इन द क्लास, ठीक है। और अगर कोई बच्चा टॉकिंग करता है तो क्या होता है, टॉकिंग जो होती है क्लास के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो ये सब इस आंसर में आपको बताना है। अगला है, जहां आप ये वाला कर सकते हो, चाहिए कि कंडक्टर ने बल्ली को मैडम क्यों कहा था भाई, क्योंकि बल्ली वहां पे जो थी अपना मेच्योरिटी शो कर रही थी, बहुत ही सेंसिबल लग रही थी, उसका व्यवहार देख के उसने उसको मैडम बोला था।
अगला है बी में से आपको इन दोनों में से एक करना है। 4 शॉट आते हैं आपके, 4 में 2 करना है, फिर चॉइस होती है, देख के करना। आप ये नहीं कर सकते कि इसके 2 कर दिए, इसके 2 करना। आपको इन दोनों में से एक है या इन दोनों में से एक है। Why did a large number of international leader, मंडेला वाले चैप्टर का है कि बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय नेता लोग क्यों आए थे इनोग्रेशन में, और ये क्या दिखाता है भाई। इनोग्रेशन में इसलिए आए थे क्योंकि उस दिन एक कहना चाहिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, साउथ अफ्रीका में स्थापित होने जा रही थी। और ये दर्शाता था कि कैसे कहना चाहिए अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई थी। और कुर्ग क्यों फेमस है, ये आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का आ गया। अच्छे से लिखना, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, लंबे लंबे आंसर मत लिखना। 40 वर्ड्स के मांगे जाते हैं, 40 के आपके 60 तो वैसे ही हो जाते हैं। अब लॉन्ग देखो, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। लोमोव आपको पता है लास्ट वाले चैप्टर का कहानी है प्रपोजल, उसी का कैरेक्टर है लोमोव। ठीक, उसका चरित्र पूछा है। और ये क्वेश्चन है कि किस्सा गौतमी इतने दुख में क्यों थी और एंड में उसने क्या सीखा था। किस्सा गौतमी का बेटा मर गया था, वो इसलिए तो सैड थी ना थी, बिकॉज हिज हर ओनली सन वाज डेड। ठीक है, डेड हो गया था। एंड व्हाई डज अमांडा विश टू बी मरमेड, ये पोइट्री के क्वेश्चन है, या तो आप इसका 3 नंबर में आंसर दीजिए, और सबसे अच्छा तो मैं आपको बताऊं 4 लाइन की कविता लिख देना बस। 4 लाइन की कविता आप लिख दोगे तो आप इससे बच जाओगे आंसर देने से। और पोएम्स में किसी भी अपनी बुक के 8 लाइन की कविता पढ़ लो, ताकि 4 लाइन का अगर वो स्टेंजा आ जाए तो 4 आप आगे की भी लिख सकते हो। और लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखना, ऊपर पोएम का नाम, नीचे पोइट का नाम, और बिल्कुल पंक्चुएशन जरूर फॉलो करना, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कैपिटल लेटर बनेगा, तब जाके पोएम पूरे नंबर दिलाएगी। सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट मैंने बताई दिए हैं, एनिग्रोग्रीफ, फाइंड आइज एंड फॉग। आपको 4-5 बताए, उन्हें तैयार कीजिए, उसमें से 2 देखो या फंस रहे हैं। अगला है व्हाट वर फॉलोअर्स एक्सपेक्टेशन व्हेन ही केम टू मीट ऑसेबल। फॉलर की क्या उम्मीद थी जब वो मिलने आया था ऑसेबल से। आपकी सप्लीमेंट्री के हैं, पढ़ो, 2 क्वेश्चन एक ही का उत्तर देना होता है इसमें। तो हाउ डिड ए बुक बिकम टर्निंग पॉइंट, ये लास्ट चैप्टर है आपका सप्लीमेंट्री का, कि नहीं सॉरी ये तो उसका है साइंटिस्ट वाले रिचर्ड एवराइट का। रिचर्ड एवराइट के जीवन में जो किताब थी उसने कैसे टर्निंग पॉइंट वो जो है बन गई थी उसके लाइफ के लिए। लास्ट में आपको लॉन्ग देना है, इसमें देखो लॉन्ग पूछा है नूडल का। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ भोली, ये भोली वाले चैप्टर का है। भोली के लाइफ में टीचर की क्या थी भाई, ये है आपका फुल पेपर 70 मार्क्स का। ठीक है, मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करा दिया, ऐसे ही मैं आपको और भी मॉडल पेपर लाती रहूंगी। बस आपको एक काम करना है, लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रखिएगा। ठीक, आपस में अपनी क्लास में बच्चों को इधर उधर सबको बताओ, जितने ग्रुप बने हैं सब में शेयर करो। आप बस इतनी हेल्प करिए, मैं आपके लिए ऐसे और भी हेल्प लाती रहूंगी। ओके, गुड नाइट।